प्रणाम। धारणा अष्टांग योग का छठा चरण है। इससे पहले 5 चरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार हैं जो योग में बाहरी साधन माने गए हैं। इसके बाद 7वें चरण में ध्यान और 8वें चरण में समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। धारणा शब्द धृ धातु से बना है। इसका अर्थ होता है संभालना, थामना या सहारा देना। किसी स्थान, मन के भीतर या बाहर विशेष पर चित्त को शिथिर करने का नाम धारणा है। आशय यह है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त में शिथिर किया जाता है। शिथिर किए हुए चित्त को एक स्थान पर रोक लेना ही धारणा है। उत्तम आचरण, आसन, प्राणायाम तथा विषय वस्तुओं से प्रत्याहार धारणा में शीघ्र सफलता प्राप्ति को सरल बनाते हैं। धारणा योग की सीढ़ी का 6वां पायदान है। मन जिस पर टिक सके ऐसी किसी वस्तु के बिना धारणा नहीं हो सकती। एक निश्चित उद्देश्य, रुचि, एकाग्रता धारणा में सफलता लाते हैं। इंद्रियां आपको बाहर खींच लाती है और आपके मन की शांति को भंग कर देती है। यदि आपका मन बेचैन है तो आप किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते हैं। जब अभ्यास के द्वारा मन की किरणें एकत्रित हो जाती है तो मन एकाग्र हो जाता है और आपको मन के भीतर के आनंद प्राप्ति होती है। अपने भीतर के विचारों और आवेगों को शांत करें। आपके भीतर धैर्य, दृढ़ संकल्प तथा अथक दृढ़ता होनी चाहिए। आपको अपने अभ्यास में बड़ा ही नियमित होना चाहिए, अन्यथा आलस्य और विपरीत बल आपको लक्ष्य से दूर लेकर चले जाएंगे। एक उत्तम प्रशिक्षित मन को संकल्प के अनुसार किसी भी विषय पर, चाहे वह भारी हो या आंतरिक, सभी विचारों के निषेध के लिए एकाग्र किया जा सकता है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ विषयों पर धारणा हेतु क्षमता होती है, लेकिन आध्यात्मिकता प्रगति के लिए धारणा का अत्यंत उच्च स्तर तक विकास हो जाना चाहिए। उत्तम धारणा वाले व्यक्ति की अर्जन क्षमता अच्छी होती है और वह कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। धारणा करते समय मस्तिष्क पर किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। आपको मन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। एक पुरुष जिसका मन वासनाओं और विभिन्न प्रकार की काल्पनिक कामनाओं से पूर्ण है, वह मन को किसी भी एक विषय पर अधिक समय के लिए एकाग्र नहीं कर सकेगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, प्राणायाम के अभ्यास, आवश्यकताओं और गतिविधियों में कमी, विषय वस्तुओं का त्याग, एकांत का सेवन, मौन व्रत, इंद्रियों पर संयम करना तथा काम वासनाओं, लोभ, क्रोध का उन्मूलन करना, अनावश्यक लोगों से मिलने जुलने से बचना, समाचार पत्र पठन और सिनेमा देखने का त्याग, उपयुक्त बताए गए नियमों के पालन से धारणा शक्ति में वृद्धि होती है। संसार के कष्टों, दुखों से मुक्ति के लिए एकमात्र मार्ग धारणा ही है। इसका निरंतर अभ्यास करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम तथा उसे मानसिक दृष्टि से उत्साहित रहना चाहिए। धारणा का अभ्यासी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। वह किसी भी कार्य को बड़ी कुशलता से संपन्न कर सकता है। धारणा आवेशों को शांत करती है, विचार शक्ति को दृढ़ बनाती है और विचारों को स्पष्ट करती है। यम तथा नियम द्वारा
मन को शुद्ध कीजिए। शुद्धता के कारण धारणा का कोई उपयोग नहीं है। किसी भी मंत्र का जप तथा प्राणायाम मन को शिथिल करेगा। धारणा तभी की जा सकती है जब मन सभी प्रकार के विक्षेपों से मुक्त हो। किसी भी उस विषय पर जिसे मन पसंद करता हो या जो आपको अच्छा लगे उस पर धारणा करें। प्रारंभ में मन को स्थूल विषयों पर धारणा द्वारा प्रशिक्षित करना चाहिए। बाद में आप सूक्ष्म विषयों तथा निर्गुण विचारों पर सफलतापूर्वक धारणा कर सकेंगे। अभ्यास में नियमितता सर्वाधिक आवश्यक है। दीवार पर एक काला बिंदु, मोमबत्ती की लो, चमकता हुआ तारा, चंद्रमा, ओम का चित्र, भगवान शिव, राम, कृष्ण, गुरुदेवी, अपना इष्ट देव, किसी का भी चित्र सामने रखकर खुली आंखों से ध्यान करें। अपने इष्ट देवता के चित्र के सामने बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। अपने इष्ट देवता की मानसिक चित्र और अपने दोनों भुवों के मध्य अथवा अपने हृदय में रखें। मूलाधार, अनाहत, आज्ञा अथवा अन्य किसी आंतरिक चक्र पर धारणा करें। दैवी गुणों जैसे प्रेम, करुणा और अन्य किसी निर्गुण विचारों पर धारणा करें। धारणा के एक केंद्र पर दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते रहें। इसे हठपूर्वक पकड़े रहें। यदि आप हृदय पर धारणा करते हैं तो सदा इसी पर करते रहें, इसे कभी न बदलें। यदि आप आस्थावान हैं तो आपके गुरु धारणा हेतु केंद्र का चुनाव करें। यदि आप आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं तो आप स्वयं ही केंद्र का चुनाव कर सकते हैं। अब आज का गुरु मंत्र संख्या 20। आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं हर वस्तु, हर उस चीज का धन्यवाद करूंगा जो मुझे परमात्मा ने प्रदान की है। या आज से मैं हर वस्तु, हर उस चीज का धन्यवाद करूंगी जो मुझे परमात्मा ने प्रदान की है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।